5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना हो। हम यहाँ सोएंगे आकर के, आप चढ़ा दीजिएगा घर। अब आप सोचिए कि बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार कहाँ है। कोई भी गरीब और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया डबल इंजन की सरकार और खासतौर पर बीजेपी को, कि अपराधी को खत्म करिए, हम सहयोग करेंगे, राजनीति करिएगा तो हम विरोध करेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मंगलवार को नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर पहुंचे, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर चली बुलडोजर कार्रवाई से उजड़े परिवारों का दर्द उन्होंने करीब से सुना। आपको याद दिला दें कि 26 नवंबर को इस गांव में 8 घरों को तोड़ दिया गया था और अब 5 दिसंबर को फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए 100 ग्रामीणों को नोटिस थमा दिया गया है। पूरा मामला अब राजनीतिक रूप से गर्माता दिख रहा है। गांव के लोगों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव का तेवर अचानक कड़क हो उठा। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 5 दिसंबर को बुलडोजर चला तो सबसे पहले मेरी लाश पर से गुजरेगा, मैं उस दिन यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे को वे संसद में जोर शोर से उठाएंगे और राज्य सरकार से मांग की कि 65 साल से रह रहे परिवारों को उजाड़ा न जाए, हर परिवार को 5 डिसमिल जमीन दी जाए, घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिले, गांव में सड़क, बिजली और आवास योजनाओं पर लगा सरकारी पैसा बर्बाद न किया जाए। मौके पर मौजूद 8 पीड़ित परिवारों को पप्पू यादव ने 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी। 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। हम यहाँ सोएंगे आकर के, आप चढ़ा दीजिएगा गाड़ी। हम आएंगे 5 तारीख को, यदि आप तोड़िएगा तो या तो सदन में मामला उठेगा। इसीलिए हम 8 परिवार को अभी 10-10 हजार की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कि अगले बार जिसका घर टूटा उसका लिस्ट बनाइए, अब पूरे परिवार की हम मदद करेंगे और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं। इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं, तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके अपनी जिंदगी जिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरावास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए और हमारे गरीबों का घर खत्म हो। इसी बीच औरंगाबाद में एक युवक को विधायक की फोटो स्टेटस पर लगाने के कारण गोली मारे जाने की घटना पर भी उन्होंने सरकार पर सीधा प्रहार किया। पप्पू यादव ने कहा कि सोचिए बिहार किस दिशा में जा रहा है। डबल इंजन सरकार में गरीब और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होता, लेकिन बिहार में जाति के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी, अपराध खत्म कीजिए, हम साथ हैं, लेकिन अगर राजनीति कीजिएगा तो हम विरोध करेंगे। सिर्फ स्टेटस लगाने पर किसी युवक को गोली मार देना यह बिहार में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति का खतरनाक संकेत है। ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार कहाँ है। कोई भी गरीब और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया डबल इंजन की सरकार और खासतौर पर बीजेपी को। आप जो जातीय आधार पर राजनीति कीजिएगा और जातीय आधार पर, राजनीति के आधार पर अपराधी को ढूंढिएगा। आपका अपराधी महात्मा गांधी, आपका अपराधी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो आपको वोट दिया वो माफिया नहीं, अपराधी नहीं। उसका स्वागत आप फूल माला से करिए और जो जात वोट नहीं दिया उसका अपराधी अपराधी। अरे अपराधी तो अपराधी होगा ना, किसी जात धर्म का तो नहीं होगा, किसी पार्टी और किसी छाप का तो नहीं होगा। हम देख नहीं रहे हैं कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं जाति के आधार पर। ये तो नहीं चलेगा भैया। आप अपराधी को खत्म करिए, हम स्वागत करेंगे और हम साथ में खड़े रहेंगे। सर, औरंगाबाद में जो घटना घटी है, स्टेटस लगाने पे जो गोली मारी गई है, उसको लेकर आप क्या कहें? भैया मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा जुल्म कुछ हो सकता है कि जो प्रकाश चंद्रा जी
कि स्टेटस पर गोली मार दिया गया। ऐसे लोगों को, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम क्राइम कंट्रोल करेंगे, तो ये तो क्राइम बढ़ रहा या है। ये तो उनका मामला है, मैं किसी के मामले में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपराधी को खत्म करिए, हम सहयोग करेंगे। राजनीति करिएगा तो हम विरोध करेंगे।